नमस्कार। YouTube के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़ चुके थे, जिसमें क्या पढ़े थे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी समकोण त्रिभुज में देखिए, यह कर्ण है, यह लंब है और यह आधार है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं, 1 2 3 है ना। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, c² बराबर a² प्लस b²। यहाँ नामिनेशन कुछ भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं p² बराबर r² प्लस q², जहाँ p क्या है, कर्ण है, r लंब है और q आधार है। वैसे ही यहाँ q क्या है, अरे c क्या है, कर्ण है, a लंब है और b आधार है। ठीक है। अब देखिए, इस तीन राशियां हैं या तीन चीज़ें हैं, क्या है, a है, b है और c है। तीन है, 1 2 3, इसलिए इसको त्रिक कहा गया। क्या है, त्रिक। अब a b c में किस तरह का संबंध हो कि यह नियम फॉलो करे, यह नियम पालन करे। आइए पाइथागोरियन त्रिक कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, सेंटीमीटर में है। अब जरा पता लगाइए पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होता है या नहीं। चलिए, कर्ण का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग करिए, फिर लंब का वर्ग 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 5 5 25 बराबर 3 3 9 4 चौका 16 बराबर 25। यह तीनों में किस प्रकार का संबंध बताता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसलिए 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है। क्या है, अगर यह नियम लागू होता है तो तीनों संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं। आइए दूसरा देखते हैं। यह 6 है, यह 8 है, यह 10 है। अब पता लगाइए ये भी पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, नियम लागू होता है कि नहीं, कर्ण पर बना वर्ग। चलिए देखते हैं। 10 का वर्ग बराबर होगा 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग। अब देखिए, 10 का वर्ग होगा 100, 8 का वर्ग होगा 64, 6 का वर्ग होगा 36। अब जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 3 9 1 10। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए, अतः 8 6 10 भी पाइथागोरियन त्रिक है। आगे चलिए देखते हैं। मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर है, 10, ठीक है, और यह 24 मान ले रहे हैं, और यह है 26। अब पता लगाइए क्या यह पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। तो इसमें भी वही नियम लगाइए, 26 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन 10 का वर्ग। अब 26 का वर्ग
अब कर लीजिए 26 गुणे 26, 6 6 का 36, 6 दूनी 12, 3 15, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 6 5 2 7, 5 1 676। अब 24 का वर्ग निकाल लीजिए। 24 गुणे 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, हो जाएगा 6 9 8 17, 4 576। 576 धन 10 का वर्ग होगा 100, जोड़ दीजिए क्या हो गया 676। अतः यह भी पाइथागोरियन त्रिक है। क्यों? क्योंकि कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर है। अब चलिए पाइथागोरियन त्रिक निकालने का तरीका सीखते हैं। कैसे हम लोग पाइथागोरियन का त्रिक निकालेंगे, देखिए ध्यान से। यह भुजा 4 सेंटीमीटर, इसको हम लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2, ध्यान दीजिएगा। और यह 3 है, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 गुणे 1, अरे 4 ऋण 1, गुणे नहीं 4 ऋण 1। और यहाँ देखिए 5 है, लिख दे रहे हैं 4 धन 1। इसमें देखिए यह 6 है तो लिख दे रहे हैं 2 गुणे 3। और यह 9 है तो लिख दे रहे हैं 9 ऋण 1। यह 10 है, लिख दे रहे हैं 9 धन 1। इसमें देखिए यह 10 है तो इसको लिख दे रहे हैं 2 गुणे 5। और इसको लिख दे रहे हैं 25 ऋण 1। इसको लिख दे रहे हैं 25 धन 1। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये 2 सब में है, तीनों में है। और यह 2 है, 3 है, 5 है, यानी एक और बीच में माना जा सकता था। जब देखिए यहाँ 2 है, यह 2 का वर्ग है। अब ऋण 1 कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 का वर्ग धन 1। उसी तरह देखिए 2 छोड़िए, 3 है, यहाँ लिख सकते हैं इसे 3 का वर्ग ऋण 1, इसे लिख सकते हैं 3 का वर्ग धन 1। उसी तरह देखिए यह 5 है तो यह 25 क्या है, 5 का वर्ग ऋण 1, इसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग धन 1। ठीक। अब जरा देखिए, अगर इसको हम यन मान लें, हाँ यन मान लें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2n और यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और यह हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। अब पाइथागोरियन ट्रिक क्या हो गई, देखिए लंब है n स्क्वायर माइनस 1, आधार है 2n और कर्ण है n स्क्वायर प्लस 1। एक चीज़ ध्यान देना है, जहाँ n बड़ा है 1 से, n का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, यही पाइथागोरियन ट्रिक है। अब जैसे n बराबर 2 रख दीजिए, n बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 घाते 2 ऋण 1, 2 गुणे 2, 2 घाते 2 धन 1। अब देखिए 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 4 ऋण 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 धन 1, यानी हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 4 5, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिक है। ठीक, इसी तरह n बराबर 3 रख कर देखिए, n बराबर 3 रखेंगे, देखिए 3 त्रिक का 9 में से 1 गया 8, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक के 9 1 10, 8 6 10 भी पाइथागोरियन ट्रिक है। n बराबर 4 रख कर देखिए, n बराबर 4 तो रख दीजिए 4 का वर्ग ऋण 1, 2 गुणे 4,
4 का वर्ग धन 1 हो जाएगा, यहाँ 16 ऋण 1 और 8 हो जाएगा, यहाँ हो 4 चौके 16 1 17, यानी क्या हो जाएगा 15 8 17। ये पाइथागोरियन ट्रिक है। ठीक, समझ में आ गया होगा। पाइथागोरियन ट्रिक कैसे निकालेंगे याद रखिएगा, किस तरह से हमने बनाया ये भी आप घर पर अभ्यास करके देख लीजिएगा। n स्क्वायर माइनस 1 2n n स्क्वायर प्लस 1, जहाँ n 1 से बड़ा है। ठीक है, अब आइए, उस दिन चर्चा किए थे सीढ़ी, किसी दीवार पर सीढ़ी लगाना है, कितनी लंबी होगी, कहाँ से लगाया जाए, कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, इस पर कुछ अभ्यास करते हैं। मान लीजिए पहले त्रिभुज से करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, नाम दे रहे हैं ABC। अब पूछ रहा है AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात होगा, आप सूत्र जानते हैं, यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यही ना है, कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब पर बना वर्ग धन आधार पर बना वर्ग। अब देखिए, जो जो दिया उसको लिख लीजिए। कर्ण दिया है 10, तो 10 घाते 2 बराबर, लंब नहीं दिया है, आप चाहें तो ये भी लिख लीजिए इसके जगह पर, धन आधार क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग कर लीजिए। अब 10 दहा में क्या होता है 100 बराबर हो जाएगा AB घाते 2 धन 6 का वर्ग 36। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100 ऋण 36 बराबर AB घाते 2। अब 100 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 64 बराबर हो जाएगा AB घाते 2। ठीक, अब यहाँ से घात हटाते हैं तो क्या होता है, करड़ी में 64 लिख दिया जाता है, क्या लगता है प्लस माइनस। अब 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 प्लस माइनस। अब यहाँ माइनस छोड़ देंगे आप, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा 8। अब इकाई जो दिया हो आप लिख दीजिए सेंटीमीटर। अब यह चाहें तो लिख सकते हैं ऋण चिन्ह छोड़ने पर। ठीक है, अब इसी तरह से एक आध उदाहरण और देखिए। मान लीजिए एक बिजली का खंभा है, क्या है बिजली का खंभा, मान लीजिए BC है। खंभे के आधार से देख लीजिए 8 मीटर दूरी पर एक स्थान है A। खंभे के आधार से 8 मीटर दूरी पर एक स्थान A है। अब A से एक सीढ़ी लगाई गई, ठीक। अब पूछ रहा है यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर हो, लीजिए भी 10 मीटर हो, तो सीढ़ी खंभे के कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ध्यान से सुनिए फिर सवाल। BC एक खंभा है, खंभे के आधार से 8 मीटर दूरी से एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई जाती है। बताइए खंभे पर कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी पहुंच सकती है। देखिए खंभा हमेशा लंबवत होता है आधार से, तो यह क्या होगा 90 अंश का कोण, यानी क्या बन गया समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरियन ट्रिक भी जानते हैं, क्या 10 का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन 8 का वर्ग। अब 10 का वर्ग हो जाएगा 100,
बराबर हो जाएगा 20 घाते 2 धन 8 अट्ठे 64, आकर इधर घट जाएगा 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा 20 घाते 2। अब यहाँ बचेगा 36 बराबर होगा 20 घाते 2। तब 20 बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 36 यानी हो जाएगा 6। यहाँ आप केवल धनात्मक चिन्ह लीजिए क्योंकि यहाँ त्रिभुज में कोई दूरी ऋणात्मक नहीं होती। यही हो जाएगा 6 मीटर। उत्तर क्या लिख देंगे, खंभे पर 6 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी पहुंचेगी। यही उत्तर है। ठीक, अब आप इस तरह की सवाल लगा सकते हैं। एक सवाल और देखिए, 4 6 8, क्या यह पाइथागोरियन ट्रिक है? अब पता करना आपको पाइथागोरियन ट्रिक है। देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 8 है, तो 8 का वर्ग कर लीजिए बराबर 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 8 अट्ठे 64 होता है बराबर 4 चौका 16, 6 6 का 36, जोड़ दीजिए 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52। यह बराबर नहीं है। या आप इसे अलग करके लिखिए, कामा दे के लिखिए। यह क्या है, कर्ण का वर्ग है, यह लंब का वर्ग है, यह आधार का वर्ग है। यह बराबर नहीं है, अतः 4 6 8 पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब अभ्यासकार लीजिए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चित्र में कोण भी 90 अंश। देखिए ए बी सी है, कोण भी 90 अंश है। बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो सी ए की माप बताना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लगा लीजिएगा। दूसरा सवाल है, चित्र में कोण ए समकोण है। देखिए कोण ए क्या है, समकोण है। ए बी की माप बताना है, ए बी की माप बताना है। ए सी और बी सी की माप दिया हुआ है। फिर तीसरा सवाल है, देखिए चित्र दिया है, सब दिया हुआ है, ए सी की माप बतानी है। चौथा है, इसमें पाइथागोरियन ट्रिक छांट कर आपको लिखना है, कौन पाइथागोरियन ट्रिक है कौन नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।